हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर सेलिंग। और ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो आज हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको सेलिंग के पहले जानना ज़रूरी है। और चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डू योर रिसर्च फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आप सेल्स में जब हैं और आप सेल्स के लिए जा रहे हैं, क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो रिसर्च करना चाहिए वो क्या क्या है। वो सारे टॉपिक्स अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स में भी। बट सबसे बेसिक रिसर्च जो आपको करना चाहिए वो आपके क्लाइंट के बारे में जानना चाहिए कि आपका क्लाइंट है क्या, पोटेंशियल क्लाइंट क्या है। अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएँ कि वो कब से बिजनेस में है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, किस तरह से वो मतलब कि कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं आपके जिनसे वो प्रोडक्ट सर्विसेज बाय करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने पोटेंशियल कस्टमर के बारे में जान पाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर होगा उनको उनके साथ एंगेज करने में और उनकी जो कंसर्न या प्रॉब्लम है उसको समझने में, सो दैट आप उनको आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे पाएँ और साथ ही साथ जो आप उनको बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं वो आप उनको ऑफर कर पाएँ। गाइज सेकंड पॉइंट है नो योर ऑफरिंग। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को डिटेल में अच्छे तरीके से जान लें, समझ लें कि क्या उसके फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी जब आप कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, तो आप उनको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। और साथ ही साथ आप ये भी उनको समझा पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट सर्विसेज किस तरह से आपके क्लाइंट की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं या उसके बिजनेस में वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है क्लाइंट की लाइफ में या उसके बिजनेस में, और उसको बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने में कैसे आप हेल्प कर पाएंगे। गाइज थर्ड पॉइंट है नो अबाउट योर कंपटीशन। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज आपको पता है, आपका क्लाइंट के बारे में आपको पता है, बट कंपटीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितने कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में कॉम्पीट कर रहे हैं और उनके क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है, सिंपल टर्म्स में उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है और किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे होगा ये कि जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे अपने क्लाइंट के सामने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बताने के टाइम पे, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में। गाइज फोर्थ पॉइंट है आपका कस्टमर बेस या कस्टमर सेगमेंटेशन जो आपके पास अवेलेबल है। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आपको पता है आप किस तरह के कस्टमर को या टारगेट मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, आपके इंटरनल कस्टमर्स किस तरह के हैं और आपका प्रोडक्ट आप कहाँ पोजीशन करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट में आप बेसिकली कस्टमर बेस के बारे में आप ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन आपके टारगेट कस्टमर्स हैं जिनको आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको लिस्ट डाउन करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किन किन टाइप के कस्टमर्स के लिए बेस्ट सुटेबल है, और देन यू नीड टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोज कस्टमर्स फ्रॉम योर इंटरनल डेटाबेस एज वेल एज योर एक्सटर्नल डेटाबेस। फिर उसके हिसाब से आपको ये सोचना है कि आप उनको अप्रोच कैसे करेंगे और फाइनली आप उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो दैट वुड बी ऑन लेटर स्टेज। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, राइट। गाइज फिफ्थ पॉइंट है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब यह है कि आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस मार्केट में कितना % शेयर होल्ड करते हैं और किसकी पोजीशन किस तरह की है, कौन मार्केट लीडर है, कौन नेक्स्ट लेवल पे है, कौन थर्ड लेवल पे है, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको समझना ज़रूरी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करता है, किस तरह से स्टैंड करता है, और उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या ब्रांड पोजीशनिंग किस तरह से करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। और उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को मार्केट में पोजीशन कर पाएंगे। और आप मार्केट अगर एनकैश करना चाहते हैं या कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको समझने में भी हेल्प मिलेगी कि मार्केट में आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, किस तरह से प्रोडक्ट को पोजीशन करें, सो दैट यू स्टार्ट गेनिंग सम मार्केट शेयर।
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज़ आवर सिक्स्थ पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने 4-5 पॉइंट्स में डिस्कस किया, उन सबको समझने के बाद वी नीड टू क्रिएट अ मार्केट स्ट्रेटजी कि अब हमको मार्केट में किस तरह से पेनिट्रेट करना है, किस तरह से हमको मार्केट में एंटर करना है, किस तरह से पेनिट्रेट करना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को पोजीशन करना है मार्केट में, सो दैट वी कैन स्टार्ट गेनिंग सम मार्केट शेयर ऑन टू इट। तो मार्केट सारे हमारे जो पहले के 5 पॉइंट्स में जो हमने रिसर्च किया, एनालाइज किया, चीज़ों को समझा, उसके बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस बनाएंगे, प्लान बनाएंगे कि हमको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को किस तरह से पोजीशन करना है, सो दैट वी कैन स्टार्ट गेनिंग सम मार्केट शेयर। तो स्ट्रेटेजाइजिंग एवरीथिंग इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्लान करके जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यू वुड डेफिनेटली गेट बेटर मार्केट शेयर, कस्टमर बेस भी आपका बढ़ेगा और आपकी सेल्स और जो रेवेन्यू है डेफिनेटली उसमें भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। गाइज, सेवन्थ पॉइंट है यूज साइकोलॉजी टू एंगेज विद योर कस्टमर्स। साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बात किया था, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको हेल्प होगी समझने में साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज क्या हैं और कैसे काम करती हैं और क्यों ज़रूरी है हम उनको सेल्स में यूज़ करें। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि जब हम क्लाइंट के साथ में साइकोलॉजिकली एंगेज करते हैं, दैट मीन्स वी कनेक्ट देम थ्रू इमोशंस एंड एम्पैथी, तो हमारा कनेक्ट बॉन्ड कस्टमर के साथ में अच्छा बेहतर बन पाता है। साथ ही अगर अच्छा बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप भी बेटर हो पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप सेल्स प्रोसेस में जा रहे हैं तो सेल्स के हर एक स्टेप में आप साइकोलॉजी को यूज़ करें और इमोशंस को, एम्पैथी को प्रॉपर तरीके से एक चैनल वाइज आप यूज़ करें, तो आपको कस्टमर के साथ कनेक्ट करने में, रेपो बिल्ड करने में, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस गेन करने में बेहतर चांसेस, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे और साथ ही साथ आपका कनेक्शन बॉन्ड जो है कस्टमर के साथ में, एक रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर तरीके से बन पाएगा। गाइज, हमारा 8वां और आखिरी पॉइंट है क्वालिफाई योर क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट क्विकली। दैट मीन्स कि जब आप सेल्स प्रोसेस में गुजर रहे हैं तो यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द प्रोस्पेक्ट इज़ योर पोटेंशियल क्लाइंट और नॉट। यहाँ से आपको रिजल्ट्स कुछ मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स, येस नो। ये आइडेंटिफाई करना इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और आप थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि वो आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर है ही नहीं, ही वुड नॉट बी स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस में जो आपका टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी लगी वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब आप कस्टमर के साथ में एंगेज कर रहे हैं तो यू शुड ट्राई टू एंगेज हिम और हर इन अ वे दैट आप इनिशियली एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, इज़ ही वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम ऑन दैट सेल्स कॉल। तो वो चीज़ शुरू में अगर आप समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। और अगर आपको समझ में आया कि हाँ आपका कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर है और वहाँ चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज आप बेच पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपका एक तो आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस और जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ेगा डेफिनेटली, और आप जब एंगेज करेंगे क्लाइंट के साथ में वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। और उस वजह से क्या होगा कि आपके पॉसिबिलिटीज़ जो है कन्वर्टिंग ऑफ दैट कस्टमर वुड डेफिनेटली इंक्रीज टू अ ग्रेट लेवल। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इनिशियली प्रॉस्पेक्टिंग कर लें, प्रॉपर तरीके से समझ लें क्लाइंट को और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं और सेल्स प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से डिलीजेंटली फॉलो करें, क्योंकि सेल्स प्रोसेस अगर आप डिलीजेंटली फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलते हैं और प्रोबेबिलिटी है कि आपको सेल्स क्लोज करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, एफर्ट आपका कम लगता है, टाइम एंड एनर्जी कम लगती है, फॉलोअप्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सेल्स प्रोसेस को डिलीजेंटली फॉलो करें। तो सेल्स प्रोसेस के बारे में भी हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे कि सेल्स प्रोसेस क्या है, कैसे हमको सेल्स प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक जो था वो यहीं तक था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है बिफोर गेटिंग इनटू अ सेल्स कॉल, राइट। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने बात करी उन टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में जो हमें सेल्स के पहले
या सेल्स प्रोसेस के को फॉलो करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और इनके ऊपर हमें एक प्रोसेस तरीके से काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप बेहतर तरीके से प्री प्लानिंग करेंगे उतना आपको सेल्स कॉल पे एफर्ट करने में कम एफर्ट करने में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक मेरी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइज़ आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और सेल्स से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।